हेलो एवरीबॉडी, मैं मनोज कुमार तिवारी। मैं इस वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स इन टर्म्स ऑफ डिटर्मिनेंट। उसके बाद आप लोगों को एडजॉइंट मैट्रिक्स के बारे में बताऊंगा कि एडजॉइंट मैट्रिक्स क्या होता है। उससे रिलेटेड कुछ कंसेप्ट के बारे में आप लोगों को डिस्कस करूंगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि मैट्रिक्स का डिवीजन ऑन द बेसिस ऑफ डिटर्मिनेंट। आप यहां पे देख सकते हैं मैट्रिसेस को हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं डिटर्मिनेंट के मदद से। मैट्रिसेस को हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं डिटर्मिनेंट के मदद से। मैट्रिसेस का डिवीजन बहुत तरीके से करते हैं। एक, हम मैट्रिसेस का डिवीजन आप लोगों को बता चुके हैं, रेक्टेंगुलर और स्क्वायर मैट्रिक्स। तो रेक्टेंगुलर और स्क्वायर मैट्रिक्स जो था वो मैट्रिसेस का डिवीजन था ऑन द बेसिस ऑफ ऑर्डर। ऑन द बेसिस ऑफ ऑर्डर हम मैट्रिसेस को दो पार्ट में डिवाइड किए थे, एक रेक्टेंगुलर और एक स्क्वायर। लेकिन मैट्रिसेस का डिवीजन जब हम डिटर्मिनेंट के बेसिस पे करते हैं तो वो भी दो तरह का होता है। एक होता है सिंगुलर मैट्रिक्स और एक होता है नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। अब सवाल ये उठता है कि सर ये सिंगुलर मैट्रिक्स क्या है और नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स क्या है। सिंगुलर मैट्रिक्स के केस में हमेशा याद रखिएगा, सिंगुलर मैट्रिक्स के केस में डिटर्मिनेंट जो होता है उस मैट्रिक्स का जीरो होगा, और नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स के केस में डिटर्मिनेंट जो होगा वो हमेशा नॉन जीरो होगा। ध्यान दीजिए, अगर आपके पास कोई एक मैट्रिसेस है ए बी सी डी ई एफ जी एच और आई। अब अगर इसमें कोई पूछे कि ये मैट्रिसेस सिंगुलर है या नहीं, सबसे पहले आप इसका देख सकते हैं ऑर्डर क्या है, 3x3। इस मैट्रिसेस के बारे में पूछा जा रहा है कि ये मैट्रिसेस सिंगुलर है या नॉन सिंगुलर। तो हम सबसे पहले इसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे। तो डिटर्मिनेंट का सिंबल होता है मॉड ऑफ ए। मैट्रिसेस में या डिटर्मिनेंट में अगर आप ये सिंबल देख रहे हैं तो ये सिंबल रिप्रेजेंट करता है डिटर्मिनेंट। तो अगर हम इसका डिटर्मिनेंट निकालें, डिटर्मिनेंट का वैल्यू 0 आता है, मतलब कि ये सिंगुलर, और अगर डिटर्मिनेंट का वैल्यू 0 नहीं आता है मतलब ये नॉन सिंगुलर। मतलब सिंगुलर मैट्रिक्स के केस में डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या होगा, 0, और नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स के केस में डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या होगा, नॉट इक्वल टू 0। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट जो कि आप लोग पढ़ेंगे डिटर्मिनेंट चैप्टर में, कि डिटर्मिनेंट केवल उसी मैट्रिक्स का पॉसिबल है, डिटर्मिनेंट केवल उसी मैट्रिक्स का पॉसिबल है जो मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स हो। मतलब कि अगर स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं है, अगर स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं है तो डिटर्मिनेंट कभी भी पॉसिबल नहीं होगा। डिटर्मिनेंट को पॉसिबल होने के लिए मैट्रिक्स को मस्ट बी अ स्क्वायर मैट्रिक्स। यहां पे सिंगुलर और नॉन सिंगुलर ये डिवीजन है मैट्रिसेस का, किसके बेसिस पे, डिटर्मिनेंट के बेसिस पे। मतलब सिंगुलर और नॉन सिंगुलर हमेशा जो भी होगा वो स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए होगा। मतलब ये स्क्वायर मैट्रिक्स का डिवीजन है, ये स्क्वायर मैट्रिक्स का डिवीजन है किसके बेसिस पे, सिंगुलर डिटर्मिनेंट के बेसिस पे। सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होगा जिसमें डिटर्मिनेंट 0, और नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होगा जिसमें डिटर्मिनेंट 0 नहीं। सिंगुलर और नॉन सिंगुलर किसके लिए एग्जिस्ट करेगा, ओनली फॉर अ स्क्वायर मैट्रिक्स, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स के लिए नहीं। रीजन क्या है, क्योंकि डिटर्मिनेंट केवल किसके लिए निकलता है, स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए। तो ये था आपका सिंगुलर और नॉन सिंगुलर का कंसेप्ट। अब हम देखते हैं इससे रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम को। क्वेश्चन नंबर 1, यहां पे a दिया हुआ है 1, -2, 3, 1, 2, 1, x 2 और -3, और कह रहा है कि a एक सिंगुलर मैट्रिक्स है तो x का वैल्यू क्या होगा। A अगर एक सिंगुलर मैट्रिक्स है तो सिंगुलर मैट्रिक्स का डेफिनेशन मैंने आप लोगों को क्या बताया कि उस केस में डिटर्मिनेंट ऑफ A क्या होगा, 0। तो हम सबसे पहले A का डिटर्मिनेंट निकालते हैं और उसको 0 से इक्वेट करते हैं। हम वो x का वैल्यू निकालना है, तो जब x का वैल्यू निकालना तो एक ही अननोन है, तो एक अननोन के रूप में हमको एक इक्वेशन बनाना पड़ेगा। तो उसी इक्वेशन को बनाने के लिए यहां पे ये कंडीशन दिया हुआ कि A क्या है, एक सिंगुलर मैट्रिक्स। तो सबसे पहले हम A का डिटर्मिनेंट निकालते हैं। डिटर्मिनेंट का बेसिक, डिटर्मिनेंट कैसे निकाला जाता है ये आप क्लास 11th में पढ़ चुके हैं, मैथ्स में भी पढ़े हैं और फिजिक्स में भी पढ़े हैं, जिसमें आप वेक्टर निकालते थे, A वेक्टर क्रॉस B वेक्टर।
जो लोग नहीं जानते वो लोग टेंशन नहीं ले, क्योंकि डिटर्मिनेंट एक चैप्टर है क्लास 12th में, उसमें हम डिटेल में बताएंगे केवल डिटर्मिनेंट के बारे में। तो यहां पे हम पहले डिटर्मिनेंट निकालते हैं। तो ए का डिटर्मिनेंट, तो ये डिटर्मिनेंट ऑफ ए, यहां पे आप देख सकते हैं मेरे पास क्या है, फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो में कौन कौन सा एलिमेंट है, 1, -2 और 3। तो सबसे पहले हम इस 1 को लिख रहे हैं, तो 1 को लिखें। तो नियम क्या है कि आप इस एलिमेंट को लिखें, तो जब आप इस एलिमेंट को लिखे हैं तो ये किस रो का एलिमेंट है, फर्स्ट रो का एलिमेंट है, और किस कॉलम का एलिमेंट है, फर्स्ट कॉलम। तो फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को छोड़ दे। तो आप बताएं क्या दिख रहा, 2 1 2 -3 दिख रहा। तो यहां पे लिखेंगे 2 1 2 -3। अब यहां प्लस, तो यहां पे माइनस होता है फॉर्मूला का। क्यों माइनस होता है, इसके पीछे रीजन क्या है, ये सारा कुछ एक्सप्लेन हम करेंगे। अब यहां पे दूसरा एलिमेंट क्या है, -2, तो यहां पे हम -2 को लिखें। अब आप देख सकते हैं ये -2 फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम में है, तो फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम में, तो फर्स्ट रो और सेकेंड कॉलम को छोड़ दिए तो क्या दिख रहा है, 1x और 1 -3। तो ये हो जाएगा 1x 1 -3। अब यहां पे माइनस, तो यहां पे प्लस, अल्टरनेट प्लस माइनस देन प्लस। अब यहां पे एलिमेंट क्या है, 3, तो यहां पे हम 3 को लिखे। अब आप देख सकते हैं 3 फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम में है, तो फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम को छोड़े तो क्या दिख रहा है, 1 2 x और 2। तो ये 1 2 x एंड 2। अब हम इसका वैल्यू निकालते हैं, तो ये 1 आएगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई किए ये -6 आएगा। इन दोनों को जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, -2। ये फॉर्मूला का होता है एक, दिस माइनस दिस इंटू दिस, तो -2 आ गया। ये माइनस माइनस क्या बनेगा, प्लस, तो ये 2 आ गया। अब आप देख सकते हैं इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो -3 आएगा। फॉर्मूला का एक माइनस, इन दोनों को जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो x, फिर यहां पे 3, इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे 2 आएगा, और फॉर्मूला का एक क्या आएगा, -2x। एक्चुअल में होता क्या है कि अगर आपके पास a, b, c और d, इसका डिटर्मिनेंट जब निकालना है तो पहले हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, ad आएगा, एक फॉर्मूला का माइनस होता है, फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, bc। तो बीच में क्या होता है, माइनस, वही चीज यहां पे हुआ, 2 × -3 -6, फॉर्मूला का माइनस, और 1 × 2 2। यहां पे आप देख सकते हैं 1 × -3 फॉर्मूला का माइनस, 1 × x x। फिर यहां पे देखें 1 × 2 2, फॉर्मूला का माइनस, दिस -2x। अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करें तो ये क्या बन जाएगा, -8। फिर इधर इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो -6 -2x, फिर ये दोनों जब मल्टीप्लाई होगा तो +6 -6x। यहां पे ये -6 और +6 कैंसिल, तो ये -8 8x आ गया। ए आपका क्या है, सिंगुलर मैट्रिक्स, तो सिंगुलर मैट्रिक्स है तो ए का डिटर्मिनेंट क्या होगा, 0। तो यहां पे हम डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या किए, 0 से इक्वेट। ये 0 क्यों हुआ, क्योंकि ए कैसा मैट्रिक्स है, सिंगुलर मैट्रिक्स। तो अगर डिटर्मिनेंट ऑफ ए 0 हो गया तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए आपका है क्या, -8 8x। तो -8 8x इक्वल टू 0। इसको उस साइड ले जाएं तो 8x इज इक्वल टू वॉट, -8 बनेगा। फिर आपका x का वैल्यू क्या आ जाएगा, -1। तो x इज इक्वल टू क्या आ गया, -1। मतलब कि अगर ये मैट्रिक्स सिंगुलर मैट्रिक्स है तो x का वैल्यू क्या होगा, -1। मैट्रिक्स अगर सिंगुलर है तो डिटर्मिनेंट का वैल्यू क्या होगा, 0। सबसे पहले मैंने क्या किया कि यहां से a का डिटर्मिनेंट निकाला, a का डिटर्मिनेंट निकालने के बाद क्या आ गया, -8 8x। डिटर्मिनेंट निकालने का तरीका क्या हुआ कि हम फर्स्ट कॉलम से निकाले हैं तो 1 लिखे यहां पे। तो जैसे ही यहां पे 1 लिखे तो ये फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट है, तो फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को छोड़े तो बचा क्या, 2 2 1 और -3। तो 2 2 1 -3। फिर हम -2 को लिखे तो एक फॉर्मूला का माइनस आएगा, अल्टरनेट चलता है, एक प्लस एक माइनस फिर प्लस। ये -2 को लिखे। अब आप देख सकते हैं -2 किस में है, फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम में है, तो बचा क्या, 1x 1 -3। तो 1x 1 -3, सिमिलरली 3 के लिए। अब 2 × 2 ऑर्डर का अगर है डिटर्मिनेंट तो इसको ब्रेक कैसे करते हैं, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, AD फॉर्मूला का माइनस इंटू BC। उसी तरह से इसको ब्रेक किए, 0 से इक्वेट किए, x का वैल्यू हो गया x इज इक्वल टू -1। तो ये था आपका सिंगुलर मैट्रिक्स में एक प्रॉब्लम।
अब मैं आप लोगों को बताऊंगा माइनर फैक्टर, को फैक्टर के बारे में कि माइनर फैक्टर क्या होता है, को फैक्टर क्या होता है। एडजॉइंट मैट्रिक्स कितना देर का। सबसे पहले आप देखिए कि एडजॉइंट मैट्रिक्स क्या होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको अच्छे से समझे। थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड भी है, लेकिन हम कोशिश करेंगे अच्छे से समझाने का कि आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं हो। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि ये एडजॉइंट मैट्रिक्स होता क्या है। तो एडजॉइंट मैट्रिक्स जो है वो एक्चुअल में कोफैक्टर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज होता है। एडजॉइंट मैट्रिक्स जो है वो कोफैक्टर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज होगा। ये आप लिख लें, इसका डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है कि एडजॉइंट मैट्रिक्स इज द ट्रांसपोज ऑफ द कोफैक्टर मैट्रिक्स। अब सवाल ये उठता है कि सर ये कोफैक्टर क्या है। तो उसके लिए सबसे पहले आपको जानना पड़ेगा कि माइनर फैक्टर क्या होता है। इसमें तीन चीज है, एक एडजॉइंट है, एक कोफैक्टर है और एक माइनर फैक्टर है। ये तीनों एक दूसरे से लिंक है। तो सबसे पहले मैं इसमें आप लोगों को बताऊंगा माइनर फैक्टर के बारे में, उसके बाद कोफैक्टर के बारे में, उसके लास्ट में मैं आप लोगों को एडजॉइंट के बारे में बताऊंगा कि एडजॉइंट निकलता कैसे। अभी एडजॉइंट का डेफिनेशन जस्ट कि एडजॉइंट इज द ट्रांसपोज ऑफ ए कोफैक्टर मैट्रिक्स। अब सुने माइनर फैक्टर क्या होता है। तो यहां पे आप देख सकते हैं मैट्रिक्स ए है। हम यहां पे सबसे पहले माइनर फैक्टर डिस्कस करने जा रहे हैं। माइनर फैक्टर, माइनर फैक्टर। अब आप यहां पे देख सकते हैं मैट्रिक्स ए है आपके पास। ये मैट्रिक्स जो है ये 3x3 ऑर्डर का है। तो मैट्रिक्स अगर 3x3 ऑर्डर का है मतलब कि इस मैट्रिक्स में टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट कितना है, 9। तो माइनर फैक्टर क्या होता है, हर एक एलिमेंट का अपना अपना कुछ ना कुछ माइनर फैक्टर होता है। जितना एलिमेंट है हर एक एलिमेंट का अपना कुछ ना कुछ माइनर फैक्टर जरूर होगा। माइनर फैक्टर, को फैक्टर, एडजॉइंट, माइनर फैक्टर, को फैक्टर, एडजॉइंट, ये सब केवल स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए एप्लीकेबल है। अगर स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं है तो ना माइनर फैक्टर निकलेगा, ना को फैक्टर निकलेगा और ना एडजॉइंट निकलेगा। ये चीज आप याद रखें। माइनर फैक्टर, को फैक्टर और एडजॉइंट ये सब केवल और केवल स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए एप्लीकेबल है। अगर स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं है तो ना माइनर फैक्टर निकलेगा, ना को फैक्टर निकलेगा और ना एडजॉइंट निकलेगा। यहां पे मेरे पास इस मैट्रिक्स में 3x3 ऑर्डर है। तो 3x3 ऑर्डर है मतलब कि इस मैट्रिक्स, ये जो मैट्रिक्स है ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। अगर ये स्क्वायर मैट्रिक्स है मतलब कि यहां पे माइनर फैक्टर, को फैक्टर, एडजॉइंट सब एग्जिस्ट करेगा। अब सवाल ये उठता है कि माइनर फैक्टर क्या होगा। जितना एलिमेंट उतना माइनर फैक्टर। अगर 9 एलिमेंट है तो 9 माइनर फैक्टर होगा। 9 एलिमेंट है तो 9 माइनर फैक्टर होगा। हर एक एलिमेंट का अपना अपना माइनर फैक्टर होता है, अपना अपना को फैक्टर होता है। तो हम यहां पे सबसे पहले इसका माइनर फैक्टर निकालने जा रहे हैं, A11 का। तो A11 का माइनर फैक्टर को हम रिप्रेजेंट करेंगे M से, और ये किसका माइनर फैक्टर निकाल रहा है, 11 का, तो ये हो जाएगा M11। M11 का मतलब हो गया माइनर फैक्टर ऑफ द एलिमेंट A11। अब आप देख सकते हैं ये जो 1 है, फर्स्ट वाला 1, ये किसको दिखाता है कि किस रो का है, और ये सेकेंड वाला नंबर किसको दिखाता है, किस कॉलम का है। तो यहां पे हम इस एलिमेंट का माइनर फैक्टर निकाल रहे हैं, मतलब फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम। तो फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को इग्नोर कर दे, फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को इग्नोर करे तो आपके पास क्या बचेगा, A22, A23, A32 और A33, ये बचा आपके पास। डिटर्मिनेंट आपको बता चुके हैं कि 2x2 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट कैसे निकलेगा। इन दोनों को हम आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो ये क्या आ जाएगा, A22 इंटू A33 माइनस A23 इंटू A32। ये जो वैल्यू आएगा ये आपका माइनर फैक्टर कहलाएगा किस एलिमेंट का, A11 का। अगर आपसे कोई पूछे कि इस एलिमेंट का माइनर फैक्टर क्या होगा, मतलब कि कौन से एलिमेंट का माइनर फैक्टर पूछा जा रहा है, A12 का, तो आप देख सकते हैं M12, M मतलब क्या हो गया, माइनर फैक्टर। किस एलिमेंट का माइनर फैक्टर, तो A12 का।
तो आप यहां पे देख सकते हैं ये 1 मतलब क्या हो गया, फर्स्ट रो, मतलब आप फर्स्ट रो को इग्नोर कर दे। ये 2 आप देख सकते हैं 2 का मतलब क्या हो गया, सेकंड कॉलम, तो आप सेकंड कॉलम को इग्नोर करें। तो जब आप फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम को इग्नोर करते हैं तो आप बताएं आपके पास क्या बचेगा, A21 बचेगा, और क्या बच रहा है, A31, इधर क्या आ रहा है, A23 आ रहा, और क्या आ रहा, A33। अब ये जो डिटर्मिनेंट है ये 2 क्रॉस 2 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट है। तो अगर ये 2 क्रॉस 2 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट है तो आप इसका आप इसका डिटर्मिनेंट निकाल सकते हैं। तो आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, A21 इंटू A33 माइनस A23 इंटू A31। तो ये आपका माइनर फैक्टर हो गया, किसका माइनर फैक्टर हो गया, तो A12 का। सिमिलरली अगर रैंडमली कोई एलिमेंट उठाना है, मानो हमको इसका निकालना है माइनर फैक्टर 23 का, तो ये क्या बन जाएगा आपका M23। तो देख सकते हैं माइनर फैक्टर ऑफ व्हाट, A23। तो A23 ये 2 क्या दिखा रहा आपका, सेकेंड रो, और ये 3 क्या दिखा रहा, थर्ड कॉलम। मतलब कि सेकेंड रो और थर्ड कॉलम को इग्नोर करना। तो सेकेंड रो इसको इग्नोर करते हैं और थर्ड कॉलम इसको इग्नोर करें। तो सेकेंड रो और थर्ड कॉलम को अगर हम इग्नोर करें तो आपको क्या दिख रहा है, इसको इग्नोर करना है, सेकेंड रो और थर्ड कॉलम। तो देख सकते हैं यहां पे क्या दिखेगा आपको, A11, फिर क्या दिख रहा है, A12, फिर A सेकेंड रो और थर्ड कॉलम को इग्नोर करना, ठीक है। तो सेकेंड रो इग्नोर हुआ, थर्ड कॉलम, फिर क्या आ रहा है, A31, और इधर क्या आ जाएगा, A32। अब इसका डिटर्मिनेंट अगर आप निकालते हैं तो A11 इंटू A32 माइनस A12 इंटू A31। तो ये आपका माइनर फैक्टर हो गया किसका, A23 का। तो इस तरह से हम हर एक एलिमेंट का माइनर फैक्टर निकाल सकते हैं। और यहाँ पे आपको याद रखना है कि माइनर फैक्टर, को फैक्टर और एडजॉइंट ये केवल स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए निकलता। क्यों निकलता है स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए, क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हैं डिटर्मिनेंट का हम हेल्प ले रहे हैं। जितना एलिमेंट है उतना ही माइनर फैक्टर होगा। हर एक एलिमेंट का अपना अपना माइनर फैक्टर होता है, हर एक एलिमेंट का अपना अपना को फैक्टर होता है। तरीका क्या है, अगर आप M23 निकाल रहे हैं, M23, तो सेकेंड रो और थर्ड कॉलम को आप इग्नोर करें, उसके बाद जो बच रहा है उसको लिख के उसका डिटर्मिनेंट आप निकाल लें। जो डिटर्मिनेंट आएगा वही आपका क्या होगा, माइनर फैक्टर। तो ये था आपका माइनर फैक्टर का कंसेप्ट। अब को फैक्टर क्या होता है, तो को फैक्टर जो है वो माइनर फैक्टर पे डिपेंड करता है। अगर आप माइनर फैक्टर निकाल देते हैं तो को फैक्टर भी आप निकाल लेंगे। को फैक्टर का फॉर्मूला होता है CIJ, C स्टैंड्स फॉर व्हाट, कोफैक्टर। कौन से एलिमेंट का कोफैक्टर, तो ith रो और jth कॉलम में जो कॉमन एलिमेंट है, मतलब कि AIJ का कोफैक्टर। जिस तरह से हर एक एलिमेंट का माइनर फैक्टर होता है, ठीक वैसे ही हर एक एलिमेंट का कोफैक्टर होगा। याद रखिएगा, जिस तरह से हर एक एलिमेंट का माइनर फैक्टर होता है, ठीक वैसे ही हर एक एलिमेंट का कोफैक्टर होगा। तो हम यहाँ पे ith रो और jth कॉलम के कॉमन एलिमेंट का कोफैक्टर निकालें तो इसका फॉर्मूला होता है -1 पे पावर i प्लस j। ध्यान दीजिएगा CIJ है, मतलब -1 पे पावर i प्लस j MIJ। CIJ इज इक्वल टू -1 पे पावर i प्लस j MIJ। मतलब कि अगर हमको इसका कोफैक्टर निकालना, इसका क्या निकालना, कोफैक्टर, तो आप बताइए क्या बनेगा, C11, आप देख सकते हैं i के जगह पे 1, j के जगह पे 1, तो ये क्या बनेगा, -1 पे पावर 1 प्लस 1 M11, और ये M11 क्या है, माइनर फैक्टर ऑफ A11। तो यहां से आप माइनर फैक्टर जैसे निकालें, ये वैल्यू यहां पे आ जाएगा, और -1 पे पावर +2, -1 पे पावर 2 क्या बनेगा, प्लस, तो ये आपका इसके बराबर हो जाएगा। अगर आपको निकालना हो C12, तो अगर C12 निकालना हो तो क्या फॉर्मूला बनेगा, -1 पे पावर 1 प्लस 2, आप देख सकते हैं यहाँ पे i 1 के बराबर है और j किसके बराबर है, 2 के बराबर, तो -1 पे पावर 1 प्लस 2 बना, और ये क्या आ जाएगा, m
M12 आप देख सकते हैं M12 इज व्हाट, माइनर फैक्टर। तो M12 का मतलब हम आपको क्या बताए थे कि माइनर फैक्टर ऑफ फर्स्ट रो एंड सेकेंड कॉलम के कॉमन एलिमेंट का माइनर फैक्टर है। तो M12 आप यहां पे निकाल चुके हैं। ये वैल्यू कुछ डेटा में आएगा क्योंकि उस समय आपके पास क्या रहेगा, कुछ नंबर रहेगा। तो डेटा में आएगा, उसको आप यहां पे पुट करेंगे। तो यहां पे देखें -1 पे पावर क्या है, 3। तो -1 पे पावर 3 क्या होता है, ऑड नंबर होता है। तो अगर माइनस पे ऑड नंबर हो तो वो क्या बन जाएगा, माइनस। तो माइनस M12 आएगा। तो ये आपका क्या हो जाएगा, कोफैक्टर ऑफ व्हाट, A12। इसी तरह से आप किसी भी एलिमेंट का कोफैक्टर निकाल सकते हैं। अगर मानिए आपको निकालना हो कोफैक्टर इस एलिमेंट का, तो C31 का कोफैक्टर निकालना है। तो ये क्या बनेगा, -1 पे पावर 3 + 1 M31। अब M31 आप निकाल सकते हैं। यहां पे आप देख सकते हैं -1 पे पावर 4 है। तो -1 पे पावर 4 आपका क्या बनेगा, प्लस बनेगा। तो यहां पे हम प्लस दिए M31। तो M31 निकालना है तो यहां पे हमको क्या करना पड़ेगा, थर्ड रो और फर्स्ट कॉलम को छोड़ना पड़ेगा। तो ये थर्ड रो और फर्स्ट कॉलम को छोड़ दिए। तो थर्ड रो और फर्स्ट कॉलम को छोड़ेंगे तो क्या दिख रहा है, A12 दिख रहा है। फिर यहां से क्या दिखेगा, A13। यहां पे क्या A22 और यहां पे क्या A23। अब हम इसका डिटर्मिनेंट निकाल सकते हैं आराम से। तो अगर हम इसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे तो A12 इंटू A23 माइनस A13 इंटू A22, ये आपका क्या आ जाएगा, कोफैक्टर। कौन से एलिमेंट का कोफैक्टर आएगा, 331 का। मतलब कि हर एक एलिमेंट का कोफैक्टर निकल सकता, हर एक एलिमेंट का माइनर फैक्टर निकल सकता। ये फॉर्मूला आप याद रखें। ये फॉर्मूला कभी कभी कंपटीशन में पूछा जाता है, ठीक, कि कोफैक्टर और माइनर फैक्टर के एलिमेंट के बीच क्या रिलेशन होता है। तो कोफैक्टर और माइनर फैक्टर में एलिमेंट के बीच क्या रिलेशन होता है, तो Cij इज इक्वल टू -1 पे पावर i + j Mij। तो ये था आपका कोफैक्टर और माइनर फैक्टर का कंसेप्ट। हम कुछ एग्जाम्पल अगर हम देखें, तो एग्जाम्पल अगर हम देखते हैं माइनर फैक्टर और कोफैक्टर का, तो ज़्यादा अच्छे से क्लियर होगा। मानिए मेरे पास एक, तो यहाँ पे आप एग्जाम्पल देखें, एक मैट्रिक्स है 1 2 2 3 2 1 5 3 2। हम चाहते हैं कि इसमें कुछ एलिमेंट का कोफैक्टर निकालें कि अच्छे से आप लोगों को क्लियर हो जाए। हम जैसे इस एलिमेंट का कोफैक्टर निकालना चाह रहे हैं, तो सबसे पहले आप देखें कि इस एलिमेंट का पोजीशन क्या है। तो C11, ये एलिमेंट का पोजीशन C11 है, तो C11। अब यहां पे आप देख सकते हैं ये फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम में है। तो फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को छोड़ना पड़ेगा। तो फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को छोड़े। अच्छा, यहां पे 1 1 है, तो -1 पे पावर 1 + 1 होगा। तो -1 पे पावर 1 + 1, ये फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को छोड़ दे। तो फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को छोड़े तो यहां पे क्या दिख रहा है, क्या बचेगा आपके पास, आप खुद देखें, 2 1 3 2। तो ये 2 1 3 2। अब -1 पे पावर 2, -1 पे पावर 2 क्या होगा, प्लस। तो ये आपका क्या बन जाएगा, +1 बनेगा, क्योंकि माइनस पे पावर इवन अगर होता है तो माइनस पे पावर इवन होगा तो क्या बनेगा, प्लस। अब यहां पे अगर हम इसको मल्टीप्लाई करें, डिटर्मिनेंट ये 2 × 2 ऑर्डर का है, तो आप देख सकते हैं ये 4 - 3 आया, और 4 - 3 किसके बराबर होगा, 1 के बराबर। तो C11 आपका क्या हो गया, 1। अगर हमको इसका कोफैक्टर निकालना है तो यहां से C12 का फॉर्मूला क्या बनेगा, -1 पे पावर 1 + 2। यहां पे C12 है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, M12। मतलब कि हमको फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम को छोड़ना पड़ेगा। तो फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम को छोड़ते हैं। तो ये फर्स्ट रो गया, सेकंड कॉलम को छोड़ दिए। यहां पे आप देखें -1 पे पावर 3, -1 पे पावर 3 क्या बनेगा, माइनस। तो फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम को अगर हम छोड़ दें तो मेरे पास क्या दिख रहा है, 3 5 और क्या दिखेगा, 1 2। अब अगर हम इसको मल्टीप्लाई करते तो बाहर माइनस, ये 3 × 2 क्या बनेगा, 6 6 - 5। यहां पे आप देख सकते हैं 1 और बाहर माइनस है, तो ये क्या आ गया, -1। तो C12 क्या आ गया, -1। इसी तरह से हम किसी भी एलिमेंट का कोफैक्टर निकाल सकते हैं। रैंडमली अगर हम निकालना चाहें तो हम इस 3 का निकालते हैं। सबसे पहले आप देखें कि इस 3 का पोजीशन क्या है। तो 3 का पोजीशन थर्ड रो और सेकंड कॉलम है। तो यहां से आपका C32, तो ये क्या बनेगा, -1 पे पावर 3 + 2 M32 बना। M32 मतलब आपको किसको छोड़ना पड़ेगा, थर्ड रो और सेकंड कॉलम को छोड़ना पड़ेगा। यहां पे -1 पे पावर 5 है, तो -1 पे पावर
5 ऑड है तो ऑड, अगर माइनस पे पावर ऑड है तो क्या बनता है प्लस, तो ये आप सॉरी माइनस, तो ये माइनस बना 3 2, मतलब हम थर्ड रो और सेकेंड कॉलम को छोड़ते हैं तो क्या बच रहा 1 3 2 और 1 बचा। अब ये माइनस, इन दोनों को मल्टीप्लाई किए 1, इन दोनों को मल्टीप्लाई किए -6, तो आप देख सकते हैं 1 - 6 इज व्हाट -5, माइनस माइनस क्या बनेगा प्लस, तो C32 आपका किसके बराबर हो गया 5 के बराबर। तो यहाँ पे आप क्या देखें कि जितना एलिमेंट है हर एक एलिमेंट का हम कोफैक्टर निकाल पा रहे हैं, और कोफैक्टर किसके मदद से निकाल रहे हैं, माइनर फैक्टर की मदद से। और कोफैक्टर और माइनर फैक्टर या एडजॉइंट ये किसके लिए एप्लीकेबल है, ओनली फॉर अ स्क्वायर मैट्रिक्स। अब सवाल ये उठता है कि सर माइनर फैक्टर ठीक है, कोफैक्टर समझ में आ गया, तो एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स क्या होता है। तो एडजॉइंट मैट्रिक्स क्या होता है, एडजॉइंट का डेफिनेशन मैंने आप लोगों को क्या बताया कि एडजॉइंट जो होगा वो किसी भी मैट्रिक्स, किसी भी कोफैक्टर मैट्रिक्स का क्या होता है, ट्रांसपोज। एडजॉइंट जो होता है वो कोफैक्टर मैट्रिक्स का होता है ट्रांसपोज। जैसे आप देख सकते हैं आपके पास एक मैट्रिक्स है A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 और A33, ये आपका एक मैट्रिक्स हो गया। तो इस मैट्रिक्स का अगर हमको एडजॉइंट निकालना है तो सबसे पहले हमको क्या निकालना पड़ेगा, कोफैक्टर मैट्रिक्स। तो कोफैक्टर मैट्रिक्स क्या होता है, कोफैक्टर मैट्रिक्स होगा कि जितना भी एलिमेंट है हर एक एलिमेंट का कोफैक्टर होगा। तो जब हम कोफैक्टर एलिमेंट्स को मैट्रिक्स के फॉर्म में लिखेंगे तो वो कोफैक्टर मैट्रिक्स कहलाएगा। तो इस मैट्रिक्स का कोफैक्टर फॉर्म, कोफैक्टर मैट्रिक्स क्या बनेगा, C11 C12 C13 C21 C22 C23 C31 C32 C33, ये हुआ कोफैक्टर मैट्रिक्स। क्यों ये कोफैक्टर मैट्रिक्स हुआ, क्योंकि इसमें जितना भी एलिमेंट है सब क्या है, कोफैक्टर है। ये C11 किसका कोफैक्टर है, A11 का। ये C12 किसका कोफैक्टर है, A12 का। सिमिलरली ये C22 किसका कोफैक्टर है, A22। तो हम सारे एलिमेंट का कोफैक्टर निकालेंगे, सारे एलिमेंट का कोफैक्टर निकालने के बाद मैट्रिक्स के फॉर्म में लिखे तो ये हो गया कोफैक्टर मैट्रिक्स। एडजॉइंट के बारे में क्या बताएं कि एडजॉइंट जो होता है वो कोफैक्टर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज होता है, कोफैक्टर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज होगा। तो अगर हम इस मैट्रिक्स पे, इस कोफैक्टर मैट्रिक्स पे ट्रांसपोज ले ले तो ये पूरा मैट्रिक्स किस में कन्वर्ट कर जाएगा, एडजॉइन ऑफ ए। क्यों, क्योंकि एडजॉइन ए का डेफिनेशन ही होता है कि इट इज द ट्रांसपोज ऑफ ए कोफैक्टर मैट्रिक्स। ट्रांसपोज के बारे में आप लोगों को बता चुके हैं प्रीवियस लेक्चर में। ट्रांसपोज के बारे में क्या बताए थे कि ट्रांसपोज एक तरह का ऑपरेटर है जो रो को कॉलम में चेंज करता है, कॉलम को रो में। अब यहाँ पे ट्रांसपोज लगा है, इस पे अगर हम ट्रांसपोज लगा दे तो ये जो फर्स्ट रो है ये क्या बनेगा, फर्स्ट कॉलम। तो ये आपका क्या आ गया, C11 C12 C13। ये सेकेंड रो क्या बन जाएगा, सेकेंड कॉलम। तो ये क्या आ जाएगा, C21 C22 C23। थर्ड रो क्या बनेगा, थर्ड कॉलम, C31 C32 C33। ये हो गया आपका एडजॉइन ऑफ ए। तो एडजॉइन के लिए सबसे पहले हमको क्या निकालना पड़ेगा, कोफैक्टर। और कोफैक्टर कैसे निकालना आप लोगों को मालूम है। कोफैक्टर निकालने के बाद हम उसको मैट्रिक्स के फॉर्म में लिखेंगे, मैट्रिक्स के फॉर्म में लिखने के बाद हम उस पे क्या देंगे, ट्रांसपोज लगाने के बाद जो रिजल्ट आएगा दैट विल बी योर एडजॉइंट मैट्रिक्स। तो एडजॉइंट मैट्रिक्स क्या होता है, ये चीज आप लोगों के लिए। अगर एक क्वेश्चन है कि मैट्रिक्स ए दिया हुआ है 3 2 5 1 6 2 9 -1 -2, ये एक मैट्रिक्स है। आप लोग मेरे को बताएं कि M11 क्या होगा, M32 क्या होगा, M33 क्या होगा, C22 का वैल्यू बताएं, C23 का वैल्यू और C31 का वैल्यू। ये 6 का वैल्यू आप लोग बता के कमेंट बॉक्स पे कमेंट करेंगे कि इसका आंसर क्या होगा। तो इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताया एडजॉइंट मैट्रिक्स का जस्ट डेफिनेशन कि एडजॉइंट क्या होता है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों को एडजॉइंट मैट्रिक्स के प्रॉब्लम से डील करूंगा कि एडजॉइंट मैट्रिक्स के प्रॉब्लम को कैसे बनाते हैं, कुछ शॉर्टकट भी बताऊंगा कि एडजॉइंट मैट्रिक्स को जल्दी कैसे बनाते हैं। ये एक लंबा प्रोसेस है, ये
प्रोसेस से ही आपको स्कूल एग्जामिनेशन में बनाना है, तभी आपको मार्क्स मिलेगा। कंपटीशन वगैरह में हम एडजॉइंट मैट्रिक्स से कैसे डील करेंगे, ये सब चीज़ हम नेक्स्ट क्लास में आप लोगों को बताएंगे। इसका सोल्यूशन आप लोग कमेंट बॉक्स पे कमेंट करें कि इसका आंसर क्या होगा। आप लोगों को अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक करें, अपने दोस्तों से शेयर भी करें। थैंक यू वेरी मच।